तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। साथियों, बेसिकली हमारा ये जो चैनल है आचार्य चंद्रकांत, ये जन्म कुंडली, ग्रह, महादशा इस पर समर्पित है और विवाह, दाम्पत्य जीवन, इसको लेकर के, मंगली दोष को लेकर के बहुत विशद हमने एपिसोड बनाए हैं। हर एक पक्ष पर एपिसोड बनाए हैं, शायद ही कोई पक्ष अधूरा रहा हो। लेकिन हमारा ये विशिष्ट कार्यक्रम है जिसमें हम हमारे जो सम्मानित दर्शक हैं उनके कमेंट्स को लेते हैं और उसका उत्तर हम प्रदान करते हैं। तो उसी को लेकर के एक थोड़ा सा लीक से हट करके एक प्रश्न आया है, तो मुझे लगा कि इसकी भी जानकारी आज के युवा हमारे जो दर्शक हैं उन तक पहुंचाना आवश्यक है। और ये जो कमेंट है, ये हमारी एक बहन आंचल शुक्ला जी हैं, इन्होंने पूछा है। और इन्होंने पूछा यह है कि क्या लड़का अकेले द्विरागमन करा सकता है या साथ में अपने परिजनों को या और लोगों को ले जाना जरूरी है। अब मैं ये समझता हूं कि कई लोगों के लिए ये शब्द थोड़ा अनजाना होगा कि द्विरागमन, इस शब्द को हमें समझना होगा। संस्कृत का ये शब्द है द्विर, द्वि मतलब दोबारा, आगमन मतलब दोबारा आया गया है। आपने गौना शब्द जरूर सुना होगा, राजस्थान और हरियाणा के कुछ हिस्सों में हम उसको मुकलावा भी कहते हैं। तो बेसिकली ये है ये कि विवाह बचपन में संपन्न हो जाता है। जो कानून की निर्धारित आयु है किसी कन्या की भारतीय कानून में 18 वर्ष है और जो पुरुष के लिए आयु निर्धारित है वो 21 वर्ष है। तो पहले, आजकल तो कम है ऐसा, तो बाल विवाह एक अपराध की श्रेणी में है, कहीं चोरी छुपे होते हैं फिर भी। तो कहने का अर्थ यह है कि कोई परिवार जब अपनी एक से अधिक बेटियों का, बेसिकली होता क्या है कि देखिए, एक कोई गरीब परिवार है मान लीजिए और उसके पास में ईश्वर की दी हुई 3 बेटियां हैं। अब वो तीनों बेटियों का विवाह अलग अलग नहीं कर सकता, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। थोड़ा हम इसकी पृष्ठभूमि जान रहे हैं, फिर इस पर आएंगे। तो वो करता क्या है कि जब उसके फसल अच्छी हो जाती है, पैसों का इंतजाम होता है या वो कर्ज लेता है, तो वो एक ही बार में अपनी 3 पुत्रियों का विवाह संपन्न कर देता है। अब जो पुत्रियों की आयु है वो तो 18 वर्ष से कम है, मान लीजिए किसी की 14 वर्ष है, किसी की 10 वर्ष, किसी की 8 वर्ष, इस प्रकार से है। तो उस कच्ची आयु में वो अपनी बेटियों को विदा नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। तो वो विदा कब करेगा? वो विदा जब करेगा जब वो 18 वर्ष की या युवा अवस्था की हो जाएंगी, जाने योग्य हो जाएंगी। तो जब वो जाने योग्य हो जाएगी तब जो वर पक्ष है उनको लेवा लाने के लिए आएगा, इसको कहते हैं द्विरागमन, गौना या मुकलावा। अब ये तो हमारी थोड़ी पृष्ठभूमि इस पर हो गई, लेकिन इसका एक दूसरा थोड़ा विचित्र रूप अभी भी प्रचलित है। हम क्या देखते हैं आमतौर पर कि कोई आईटी कंपनी में है, अभी लड़का जो है उसने किसी प्रतिष्ठित संस्थान से, मान लीजिए कि आईआईटी से बहुत अच्छी डिग्री प्राप्त की है या कोई और उसने डिग्री प्राप्त की है। अब वो यूएस में एक कंपनी में उसकी जॉब लगी है, जॉब नई नई लगी है, प्रोबेशन पर है। तो अभी उसके स्वयं के यूएस में रहने के, उदाहरण दे रहे हैं हम, स्वयं के उसके यूएस में रहने के अभी कोई निश्चित नहीं है, उसका रहने का स्थान निश्चित नहीं है, अभी उसकी नौकरी निश्चित नहीं है। तो वो अपने पत्नी को क्या कहेगा कि देखिए, मैं अभी 1, 1.5 या 2 साल वहां चला जाता हूं, वहां नौकरी करता हूं, मेरी नौकरी पक्की हो जाए, मुझे ग्रीन कार्ड मिल जाए, मुझे सिटीजनशिप मिल जाए, सारा इंतजाम हो जाए, फिर मैं तुम्हें वीजा भिजवा दूंगा या मैं लेने के लिए आ जाऊंगा। तो ये भी तो एक प्रकार से द्विरागमन ही हुआ, गौना ही ये हुआ, मुकलावा ही हुआ। भले इसका हम नाम वो ना प्रयुक्त करें, लेकिन ये मुकलावा ही हो गया है। तो इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि आज भी बदले हुए रूप में, बदले हुए नाम से मुकलावा जो है वो प्रचलित में है। साथियों, विवाह जो है वो पश्चिम जगत में नितांत ही व्यक्तिगत प्रश्न है। वहां 1, 2, 3, 4, 5, 6 शादियां जो है बिल्कुल ही नॉर्मल है। शादी तोड़ना
बिल्कुल ही आसान है। आप जाइए पति पत्नी दोनों, और पहली ही हियरिंग में जज जो है वो आपको डाइवोर्स दे देगा। आप दोनों कहेंगे कि भाई हम एक दूसरे के साथ में अब नहीं रह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है आसान? क्योंकि भारत में जो शास्त्रीय विधान है किसी विवाह का, वो दो व्यक्तियों के बीच में नहीं है, वो दो परिवारों के बीच में है। जब आप विवाह करते हैं पश्चिम में, तो सिर्फ आपको पत्नी मिलती है या केवल पति मिलता है। और जब आप भारत में विवाह करते हैं तो आपको काकी ससुर, मामे ससुर, पूरा एक परिवार मिलता है, और उनसे आपको बना करके रखना है जीवन पर्यंत। तो मैं समझता हूं कि इसी विधान में आंचल शुक्ला जी का ये उत्तर जो है ये मिल गया हो कि द्विरागमन भी एक प्रतिष्ठित प्रक्रिया है, एक ऑथेंटिक प्रक्रिया है। जब आप शादीशुदा हैं और अब वास्तव में अपना शादीशुदा जीवन शुरू करने जा रहे हैं, तो वहां पर ये आपके जो सीनियर हैं, घर के जो वृद्ध जन हैं, उनकी उपस्थिति अनिवार्य है, शास्त्र ये कहता है। तो द्विरागमन के लिए, गौना के लिए या मुकलावा के लिए कोई भी वर अकेले जाए, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। जो भी उसके घर के वरिष्ठ पुरुष हैं, रिश्तेदार हैं, उनके मिलने वाले हैं, परिजन हैं, वो साथ में जाकर के पूरे विधान के साथ में जब द्विरागमन कराएंगे, शास्त्र ऐसा ही कहता है। तो मैं समझता हूं कि साथियों आपको इसका प्रश्न का जो उत्तर है वो मिल गया होगा, और कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको दे चले। यदि आप भी अपने विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुंडली में योग नहीं है, प्रयास आप कर रहे हैं, चाहे जो कारण हो, हम हमारे जोधपुर कार्यालय में 29 मार्च 2025, जो कि चैत्र अमावस्या का बड़ा शुभ दिवस है, तो शीघ्र विवाह के निमित्त अनुष्ठान का हम आयोजन कर रहे हैं। यदि आप भी इसमें भाग लेना चाहते हैं तो टेलीफोन नंबर दिए जा रहे हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और हमारे जोधपुर कार्यालय में हम नित्य प्रति सायंकाल 5 बजे एक जिज्ञासा सत्र का आयोजन करते हैं। उसमें समस्या समाधान भी होता है, आध्यात्मिक प्रश्न भी लिए जाते हैं, समाधान भी बताए जाते हैं, और ये पूरा का पूरा ऑफलाइन होता है। तो इसमें यदि आप भाग लेना चाहें तो इसमें भी आपका स्वागत है। और साथ ही यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, संपूर्ण कोई भी समस्या है आपकी, क्योंकि उसका जो समाधान है वो कहीं ना कहीं कुंडली में ही है, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।